जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स जो है वेस्ट बंगाल जॉइंट की काउंसलिंग के डेट के अनाउंसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। 2 जुलाई तक भी जो अभी तक काउंसलिंग की डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है और स्टूडेंट्स स्टिल वेट कर रहे हैं। बाकी ऑल इंडिया में आप जोसा की काउंसलिंग और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग और बिटसेट की काउंसलिंग, सबकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे जगहों पे फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और लोगों का रिपोर्टिंग भी हो चुका है, बट वेस्ट बंगाल में स्टिल स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग की डेट्स कब अनाउंस होगी। फिलहाल इसी काउंसलिंग के डेट में हम लोग बात करेंगे आज वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। जब भी काउंसलिंग की डेट अनाउंस होगी उस समय आपको जरूरत पड़ेगी ये समझने की, जब आप कॉलेजेस का चुनाव करते हैं तो किस तरीके से श्रृंखला में कॉलेजेस को रखें, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर और उनका कट ऑफ या फिर उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की, ताकि आपको बहुत जगह पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए परेशान ना होना पड़े। और जब वेस्ट बंगाल ज्वाइंट की काउंसलिंग स्टार्ट हो तो ये वीडियो थोड़ा सा ब्रांच सिलेक्शन और कॉलेज सिलेक्शन में आपकी मदद कर पाए। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर जनरेशन में शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मिलते रहे। तो मैं सुरेश कुमार आज कोशिश करूंगा ये बताने की कि वेस्ट बंगाल में WBJE देने वाले स्टूडेंट्स और JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको टॉप प्रेफरेंस में रखना चाहिए, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, काउंसलिंग के दरमियान कॉलेजेस और ब्रांच सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, सारी चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बट आज प्रायोरिटी लेवल पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट IIM सॉल्ट लेक सेक्टर 5। IIM जो कि बहुत ही पुराना एस्टैब्लिश कॉलेज है, 1989 का कॉलेज है। IIM के कलकत्ता में 2 कैंपसेस हैं, IIM सॉल्ट लेक एंड IIM न्यू टाउन, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहले IIM मकाउट के अंदर थी, लेकिन अब मकाउट से बाहर हो गई है। 2022 तक IIM में जो सीट्स होती थी वेस्ट बंगाल ज्वाइंट और JEE मेंस के माध्यम से आती थे, लेकिन पिछले सालों से IIM जो है वो वेबजी के माध्यम से एडमिशन ले रही है, लेकिन JEE के माध्यम से सीट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए वैसे स्टूडेंट जिनका JEE में रैंक अच्छा है और अगर वो IIM में एडमिशन लेने के बारे में अपने रैंक के बेसिस पर सोच रहे हैं तो इस बार भी उनको निराशा हाथ लगेगी कि वो फिलहाल IIM JEE मेंस के माध्यम से कोई सीट शायद इस साल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपनी IIM JEE के एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लेते हैं, जिसका ऑलरेडी 5-6 प्लेस खत्म हो चुका है और 7वां फेज की एग्जामिनेशन जो है जुलाई के महीने में डिक्लेयर है, जो उसके वेबसाइट के ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं। अगर IIM की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया 1989 का एस्टैब्लिश कॉलेज है जो कि UEM से एफिलिएटेड है। और अगर हम लोग बात करें तो कलकत्ता में टॉप 3 कॉलेजेस में आता है। जादवपुर के बाद अगर हम बात करें तो प्रेफरेबल चॉइसेस में IIM का ऑप्शन रहता है। यहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको मैंने जैसे बताया कि पहले JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता था, लेकिन अब आपको वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ता है, या फिर IIM JEE का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप यहां एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज की ट्यूशन फीस की बात करें तो लगभग 1,20,000 पहला सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड 95,000 फीस है। टोटल फीस बनती है 7,85,000। IIM सॉल्ट लेक और IIM न्यू टाउन में बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा आपका कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, EEE मैकेनिकल जैसे सारे ब्रांचेस जो है IIM सॉल्ट लेक और IIM न्यू टाउन में अवेलेबल है। तो हम लोग लेकिन टॉप कॉलेजेस की बात करें तो IIM सॉल्ट लेक जो है वो वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेज में नंबर 1 पे आज भी आता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो कॉलेज की एवरेज पैकेज अच्छी है, लगभग एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख तक का मिनिमम स्टूडेंट्स को मिलता है और हाईएस्ट पैकेज जो है कॉलेज 40 से 45 लाख तक का क्लेम करता है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं या फिर जब आप वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में चॉइस फिलिंग करें तो IIM के डिफरेंट ब्रांचेस को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू जॉब प्लेसमेंट आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। दूसरे कॉलेज की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है प्राइवेट में वो है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मकाउट के अंदर स्टिल भी आता है, जो कि AICTE अप्रूव्ड है और जिसमें सीट्स जो है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट और JEE मेंस के माध्यम से ली जाती है। तो अगर आपके पास अच्छा रैंक है, चूंकि कॉलेज की फीस काफी कम है, लास्ट ईयर तक जो कॉलेज की फीस थी दैट वाज 3,96,000, बट इस साल वो बढ़ करके शायद 5.5 लाख तक होने वाली है। इसके एक्चुअल अपडेट के लिए आप कॉलेज की वेबसाइट या कॉलेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल तक फीस कहीं पे भी डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर हम लोग कॉलेज की फीस की बात करें तो अभी फिलहाल कॉलेज की फीस जो है 5,96,000 जो है वो आपकी 4 साल की लगती है। लास्ट ईयर तक ये काफी कम थी, तो इस साल काफी फीस में काफी उछाल आ गया है, काफी बढ़ गया है फीस। एनुअल पैकेज की बात करें तो लगभग 6.5 लाख रुपए का जो है एनुअल पैकेज, एवरेज पैकेज ये क्लेम करते हैं और हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बातचीत करें तो उनका भी क्लेम है 20 से 22 लाख रुपए तक का हाईएस्ट पैकेज है। कॉलेज कैंपस काफी डिसेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इनका। तो आप सेकंड चॉइस में डिफरेंट ब्रांचेस जो होगा वो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा जो सबसे पुराना और स्टैब्लिश कॉलेज है जो काफी रेनाउंड है, दैट इज इन सॉल्ट लेक सेक्टर 5, दैट इज टेक्नो सॉल्ट लेक मेन।
टेक्नो के बहुत सारे कैंपसेस हैं, तो आप चॉइस भरने के समय बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। टेक्नो सॉल्ट लेक मेन, टेक्नो यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंटरनेशनल, टेक्नो बाटा नगर, इस तरीके से जो टेक्नो के डिफरेंट कैंपस है, तो बिल्कुल अलग अलग बॉडीज हैं, सारे एक बॉडीज नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नो सॉल्ट लेक मेन के बारे में, 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज जो कि मकाउत के अंदर आता है, मौलाना अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। कॉलेज की अगर हम लोग एवरेज फीस की बात करें तो लगभग 6,52,000 की टोटल फीस बनती है। लगभग जो एवरेज पैकेज कॉलेज का है वो 4.5 से 5 लाख रुपए तक का है, और हाईएस्ट पैकेज जो है 12 से 14 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 होने की वजह से कॉलेज में जो है बहुत प्रायोरिटी लोकेशन पे है। लेकिन कैंपस लाइफ की अगर हम बात करें तो आईएम और सॉल्ट लेक में आपको कैंपस लाइफ जो होगा, कॉलेज लाइफ वो नहीं मिलता है, लेकिन एकेडमिक्स अच्छी है, प्लेसमेंट भी मिला जुला के अच्छा रहता है। तो आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट में अगर आप चॉइसेस भरेंगे तो तीसरे नंबर पे आईएम टेक्नो सॉल्ट लेक को आप रख सकते हैं। अगर हम लोग चौथे कॉलेज की बात करें तो दैट इज HIT हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 1996 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, जो कि हल्दिया मेदिनीपुर में है, जो कि जहां पे काफी अच्छा कैंपस है, बड़ा कैंपस है, चूंकि टाउन के बाहर है कॉलेज और कलकत्ता के बाहर है, तो काफी बड़ा स्पेस है कॉलेज का। तो एक कॉलेज प्रॉपर जो कॉलेज लाइफ स्टूडेंट चाहता है कि बहुत सारे बड़ा कैंपस हो, लैब हो, लेबोरेटरीज हो, उनके पास ग्रीनरी हो, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। रैंकिंग वाइज भी देखें तो कॉलेज चौथे नंबर पे आता है, तो प्लेसमेंट अच्छा है इसका। मकाउत के अंदर में कॉलेज आता है, मौलाना अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और कॉलेज की अगर हम लोग बातचीत करें तो लगभग कॉलेज का जो एवरेज फीस है, अभी इस साल की जो फीस है, लास्ट ईयर कॉलेज की फीस कम थी, 4,82,000 थी, बट इस साल वो फीस बढ़कर के 5,83,000 रुपीज हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें एवरेज पैकेज की तो कॉलेज का एवरेज पैकेज जो होगा वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए जैसे बाकी कॉलेजेस का वही है। हाईएस्ट पैकेज जो है कॉलेज वो 25 लाख, 26 लाख या 30 लाख तक भी क्लेम करता है, बट ये लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलता है, इसलिए आप हाईएस्ट पैकेज जो होगा, अगर आप कैपिटल हैं तो आप हाईएस्ट पैकेज ले सकते हैं, नहीं तो एवरेज पैकेज की बात करें तो लगभग 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आता है। तो चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में आप हल्दिया के भी डिफरेंट ब्रांचेस को भी आप अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं, जो कि पुराना और एस्टैब्लिश कॉलेज है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो कॉलेज काफी अच्छा जंप इन्होंने रैंकिंग में लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट काफी बेटर हुआ है, और स्टूडेंट्स को भी काफी डिमांड में ये कॉलेज अभी आ चुका है। 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज JIS ग्रुप का नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मकाऊ से एफिलिएटेड है। और अगर हम कॉलेज की फीस की बात करें तो लगभग 7 लाख के आसपास कॉलेज की फीस आती है। एवरेज पैकेज जो है वो 5 लाख और हाईएस्ट पैकेज 27 लाख रुपए तक का कॉलेज आपका क्लेम करता है। कॉलेज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छा, और पिछले कुछ सालों में कॉलेज ने काफी इंप्रूवमेंट किया अपने एकेडमिक्स में, प्लेसमेंट्स में, तो स्टूडेंट्स में भी काफी डिमांड नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आया है। तो जब आप अपनी चॉइसेस भरे तो इसको भी आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आईएम न्यू टाउन कैंपस के बारे में, तो आप अपने चॉइसेस में 5वें या 6ठे नंबर पर यूएम को भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास काफी पुराना एक्सपीरियंस है, एकेडमिकली बहुत साउंड इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना इनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कैंपस सॉल्ट लेक में, कलकत्ता में और इसके अलावा जयपुर में भी रन कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो अपने बेहतरीन एकेडमिक एक्सपीरियंस की वजह से आईएम सॉल्ट लेक की जो मैनेजमेंट है वो आईएम न्यू टाउन को काफी पुशअप कर रही है, ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर सके। और इसी क्रम में पिछले 2-3 सालों में काफी बेहतर सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स और पढ़ाई में देखने को मिल रहा है। कॉलेज अगर बात करें प्रॉपर टाउनशिप में है, तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज अच्छा रहेगा। फीस आईएम न्यू टाउन और आईएम सॉल्ट लेक की सेम है, और पिछले कुछ दिनों में सुनने में आ रहा है और देखने भी मिला है, कुछ स्टूडेंट से पता भी चला है कि लोग जॉइंट वेंचर्स में ही प्लेसमेंट करा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है आईएम सॉल्ट लेक और आईएम न्यू टाउन दोनों मकाऊ से बाहर है, ये दोनों यूएम के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो 7,85,000 का यूएम का भी फीस है, तो आप इसके भी कुछ ब्रांचेस को अपने लिस्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा हम बातचीत करें तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में हम लोग आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं। 1999 का स्टैब्लिश कॉलेज है, जो कि मकाउत के अंदर आता है, मौलाना अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो कि बेलियाघाटा कलकत्ता में स्टैब्लिश है। ठीक है, अगर इस कॉलेज की भी हम लोग बातचीत करें तो एवरेज फीस लगभग 6,40,000 के आसपास है। बंगाल में पिछले 2-3 सालों में फीस की काफी इंक्रीमेंट हुई है, क्योंकि इससे पहले फीस मैक्सिमम कॉलेजेस की 4 लाख, 4.5 लाख या 3.5 लाख थी, तो सबसे इकोनॉमिक स्टेट माना जाता था अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ। लेकिन एकेडमिक खर्च बढ़ने की वजह से, नेचुरली एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से, सैलरीज बढ़ने की वजह से और सारे एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से ग्रेजुअली समय के साथ यहाँ के भी कॉलेजेस की फीस बहुत बड़ी है। तो अभी फिलहाल सारा कॉलेजेस ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए के एवरेज एनुअल फीस पे मिनिमम आ चुकी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन 2 लाख के भी एवरेज फीस भी ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये भी बहुत सस्ता स्टेट नहीं रहा, लेकिन फिर भी एकेडमिकली अगर हम देखते हैं तो फिलहाल अभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा स्टेट और वन ऑफ द रनाउंड स्टेट्स के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। 4 से 4.5 लाख का एनुअल फीस बजट आपका रहता है, यहाँ पे पैकेज आपका रहता है, और फीस जो 6,40,000 से। तो अगर आप चॉइसेस अगर भरते हैं तो इस क्रम में आप आरसीसी को भी रख सकते हैं।
इसके बाद टेक्नो का जो अपना सेकंड कैंपस था, जिसको हम लोग टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन के नाम से जानते हैं, वो भी आपका 5 एकड़ में फैला हुआ प्रॉपर सिटी में एकदम कॉलेज है, मौलाना अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड और AICTE से अप्रूव्ड है, टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आता है। तो बताने की जरूरत नहीं है कि इनके पास बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इनके चल रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पता है अपने एकेडमी को कैसे रन किया जाता है, किस तरीके से बेहतर प्लेसमेंट और बेहतर फैकल्टीज के माध्यम से कैसे स्टूडेंट्स को बेटर इंजीनियर बनाया जाता है। तो उस मामले में देखें तो टेक्नो न्यू टाउन को भी आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। एवरेज फीस की अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ की जो फीस है आपकी लगभग 6,98,000 के आसपास की आपकी फीस बनती है, टोटल फीस आपकी बनती है और हॉस्टल चार्जेस लगभग 90,000 के आसपास का बनता है। अच्छी कंपनियां कॉलेजेस में आकर प्लेसमेंट दे रही है और एनवायरमेंट भी काफी अच्छा है। तो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक अच्छा कॉलेज, इसको भी आप अपने चॉइस के ऑप्शंस में रख सकते हैं। इसके अलावा इसी टेक्नो इंडिया ग्रुप का जो सेकंड कॉलेज है उसको मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको भी आप रख सकते हैं, जो कि कैलकाटा में स्टैब्लिश है। जस्ट हेरिटेज के जस्ट बगल में ये कॉलेज है जो स्टैब्लिश आपका मकाउट के अंदर आता है और जो इंस्टीट्यूट है लगभग 8 एकड़ के आसपास के एरिया में फैला हुआ। फीस इसकी भी लगभग 6,98,000 के आसपास है। देखिए मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की फीस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ऑफिशियली कॉलेज की वेबसाइट से लिए। हो सकता है फीस में कुछ चेंजेस हो या फीस कुछ कम या ज्यादा हो, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। इसके लिए आप इंस्टीट्यूट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबरों पर कम्युनिकेट करके भी एग्जैक्ट फीस जो है वो आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉलेज जो टेक्नो इंडिया ग्रुप का ही कॉलेज है जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि स्टैब्लिश आपका है टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंतर्गत ही आता है। और अगर इस कॉलेज की हम लोग बातचीत करें तो कॉलेज काफी पुराना है और काफी अच्छा स्टैब्लिश है। टेक्नो इंडिया ग्रुप का रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, काफी पॉपुलर है, क्योंकि टेक्नो इंडिया ग्रुप में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके अंदर में नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि गरिया में स्टैब्लिश है उसको लेकर के काफी डिमांड रहती है। तो आप इसको भी चॉइस लिस्ट में रख सकते हैं। जो मैंने आपको चॉइसेस बताया उसमें आप ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी आप कॉलेजेस का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ब्रांच का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको बताया उसी लिस्ट के हिसाब से आपका आगे बढ़ना है, लेकिन आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉलेज की फीस की बात करें तो इसका भी फीस मेघनाथ शाह और टेक्नो इंटरनेशनल की तरह ही 6,98,000 है और कॉलेज काफी इंस्टीट्यूशन काफी रनाउंड है। तो इसके भी जो ब्रांचेस हैं जो आपको लगता है कि आपको पढ़ने चाहिए उनको भी आप रख सकते हैं। एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी AOT जो कि 2003 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, आनंदा एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है और मकाउट के अंदर ये कॉलेज आता है। तो इस कॉलेज की अगर हम लोग बातचीत करें तो फीस जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फीस जो है वो 5,67,000 के आसपास है, ऐसा लास्ट ईयर के एडमिशन से आइडिया है, बट फीस में हो सकता है स्लाइटली चेंजेस हो कुछ, तो आप इसके लिए एक बार अपडेट जरूर कर लेंगे। तो कॉलेज की ट्यूशन फीस जो है वो यही है और अच्छा कॉलेज है, ठीक है, आदि सप्तग्राम में एस्टैब्लिश है, कॉलेज रनाउंड है, प्लेसमेंट काफी बढ़िया है। पहले ये कॉलेज और बहुत बेहतर था, ठीक है ना, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं लेकिन बावजूद उसके AOT फिर भी वेस्ट बंगाल के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ही बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो अपने चॉइस लिस्ट में उसको भी रख सकते हैं। इसके अलावा MCKB इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि 1999 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, मकाउट के अंदर आता है, इस कॉलेज को भी अपनी चॉइस लिस्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जिनको आप अपने चॉइस में रख सकते हैं, जिसमें BP पोद्दार आपके ऑप्शन में आता है, गुरु नानक JNI जो है वो भी आपके ऑप्शन पे आप रख सकते हैं, फ्यूचर ग्रुप है उसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पे बहुत सारे और भी रनाउंड इंस्टीट्यूशन है जिनके लिए, जैसे टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 की, वो भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में आती है। तो वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग बातचीत करें तो ये सारे वो कॉलेजेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप कैलकाटा से थोड़ा सा बाहर जाकर के अगर कॉलेज को सर्च करते हैं तो डॉक्टर BC राय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि दुर्गापुर में एस्टैब्लिश है, वो भी एक बहुत ही रेनाउंड और अच्छा इंस्टीट्यूशन है। उस एरिया के इंस्टीट्यूशन लोगों के लिए काफी अच्छी प्रायोरिटी और प्लेसमेंट काफी बढ़िया है उनका। इसके अलावा आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आसनसोल में एस्टैब्लिश है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि वेस्ट बंगाल के डिफरेंट लोकेशंस पे एस्टैब्लिश्ड हैं, जो कि टॉप रैंकिंग में वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल ज्वाइंट का जब डिक्लेयर हो जाए काउंसलिंग और उस समय अगर आप काउंसलिंग में सही कॉलेजेस का चुनाव नहीं कर पा रहे, इतने सारे बेहतरीन कॉलेजेस में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, तो जनरेशन एक शिक्षा समाधान रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से कोशिश करेगा कि आपके लिए सही ब्रांच, सही कॉलेज और प्रॉपर अरेंजमेंट करके आपके रैंक के बेसिस पे आपको सही कॉलेज में एडमिशन देने में आपकी मदद करे। इसके अलावा अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी आप वेस्ट बंगाल के डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर स्टिल आपका रैंक अच्छा नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का, तो याद रखिए काउंसलिंग में बेनिफिट उनको होता है जिनका रैंक अच्छा होता है, ताकि उनके रैंक के बेसिस पे उनको कोई टॉप कॉलेज मिल जाए। लेकिन आपका रैंक बहुत अगर हाई है और उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप खुद सोचिए उस कॉलेज की स्थिति क्या होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाना चाहिए या फिर आपको एक सही काउंसलर से मिलकर के अपने सही कॉलेज और सही ब्रांच का चुनाव करना चाहिए।
ऑलरेडी जुलाई का महीना चल रहा है, काफी लेट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत जगह पे आपके प्रायोरिटी सीट, चूंकि मैक्सिमम बच्चों को कंप्यूटर साइंस या उससे जुड़े हुए ब्रांचेस ही चाहिए होते हैं, तो ये ब्रांचेस आपको मिल जाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप सही समय पे सही डिसीजन लीजिए। जनरेशन एक शिक्षा समाधान अपने 15 साल के अनुभव के आधार पर, आपके फाइनेंशियल बजट के आधार पर, आपकी एजुकेशनल कैपेबिलिटी के आधार पर आपको सही कॉलेज चुनने में मदद करता है। तो रैंक बेस्ड काउंसलिंग के लिए और डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग के लिए वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाहर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। हो सकता है जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई उसमें कुछ फीस स्ट्रक्चर या किसी चीज में थोड़ी बहुत त्रुटि हो, तो प्लीज उसको माइंड नहीं करेंगे, उसको आप अपडेट वेबसाइट से जाकर के या नीचे दिए नंबरों से अपडेट करके ले सकते हैं। और जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।